ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवमुने। उसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा इस चरित्र को जानकर प्रसन्न होकर शीघ्रता से वहां पहुंच गया। मैंने पहले की तरह दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे प्रसन्न हुए और आपसे पहले की भांति प्रेम करने लगे। हे मुनिवर्य, मैंने आपको, जो देवताओं के प्रिय और मेरे पुत्र हैं, प्रेम पूर्वक सांत्वना देकर अपने साथ आश्रम लौट आया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी से 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। हे मुनीश्वर, दक्ष ने आलस्यरहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म, कश्यप और चंद्रमा जैसे योग्य पतियों के साथ किया। मैं उस विवाह प्रक्रिया का वर्णन प्रेम पूर्वक आपको सुनाता हूँ। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधिपूर्वक दीं। इसके अतिरिक्त 2-2 कन्याएं अंगिरा और कृशाश्व को तथा अन्य कन्याएं ताक्ष्य को दीं। इन कन्याओं की संतति के माध्यम से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त हुआ। विस्तार के भय से मैं इनकी संतति की गाथा नहीं सुना रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से जन्म में ज्येष्ठ मानते हैं, कुछ उन्हें मध्यम बताते हैं और कुछ सबसे छोटा मानते हैं। लेकिन कल्पभेद के कारण ये तीनों ही कथन सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद वाणी से, प्रेम और विनम्रता से युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमन किया। उस समय देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगीं कि अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे वीरिणी, दक्षपत्नी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनिसत्तम, उस समय दक्ष अत्यंत तेजस्वी और शोभायुक्त प्रतीत होने लगे। इसके बाद दक्ष ने शुभ मुहूर्त में प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ गर्भाधान किया। तब करुणामयी शिवा, जगदम्बा, दक्षपत्नी के हृदय में निवास करने लगीं। जल्द ही दक्ष की पत्नी में गर्भ के समस्त शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, शिवा के गर्भ में निवास के प्रभाव से दक्षपत्नी वीरिणी महामंगलमयी और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित्त हो गईं। उस समय दक्ष प्रजापति ने अपने कुल की परंपरा, वेदों के निर्देश और अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्न मन से पुंसवन आदि सभी संस्कार संपन्न किए। इन संस्कारों में महान उत्सव मनाया गया। उन्होंने ब्राह्मणों को उस समय यथोचित धन एवं दक्षिणा प्रदान की। उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने यह जानकर कि देवी वीरिणी के गर्भ में अवतरित हो चुकी हैं, प्रसन्नता व्यक्त की। वे वहां आकर बार बार लोक कल्याणकारी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात प्रसन्नचित्त होकर सभी देवताओं ने वीरिणी और दक्ष प्रजापति की प्रशंसा की और अपने अपने लोकों को लौट गए। हे नारद, हे मुनिवर, जब 9 माह पूर्ण हो गए और सभी लौकिक क्रियाएं पूरी कर ली गईं, तब 10वें माह के अंत में ग्रह, तारा और चंद्रमा के अनुकूल और अत्यंत शुभ मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही वीरिणी के समक्ष प्रकट हुई। देवी के प्रकट होते ही प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके दिव्य और अनुपम तेज को देखकर उन्होंने उन्हें शिवा देवी के रूप में पहचान लिया। हे मुनीश्वर, देवी के प्रकट होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मेघों ने अमृतमयी जलधारा बरसाई। सभी दिशाएं शांत और मंगलमयी हो गईं। देवताओं ने आकाश में दिव्य वाद्य यंत्र बजाए और शांत अग्नियां पुनः प्रज्वलित हो उठीं। इस प्रकार समस्त दिशाओं में केवल मंगल ही मंगल छा गया। वीरिणी में जन्मी उन जगदम्बा को देखकर दक्ष ने भक्तिभाव से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। हे सत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, कृपा करके मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।
जो वेदज्ञाता आपको शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा और जगन्मयी कहते हैं, उन हितकारी देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस जगत की सृष्टि का कार्य सौंपा, उन परमा जगन्माता महेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया और विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया, उन परमा जगन्माता महेश्वरी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जो सत्व, रज और तम के रूप में सर्वदा कार्यों को साधने वाली और तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उत्पन्न करने वाली हैं, उन शिवा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या और अविद्या दोनों रूपों में स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग और मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। जो परमपावन शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या और अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। हे जगदम्बे, जो व्यक्ति आपको अंबिका, जगन्मयी और दुर्गा जैसे नामों से स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति की, तब देवी ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे माता वीरिणी न सुन सकें। परमेश्वरी शिवा, जो नाना प्रकार के रूप धारण करने वाली हैं, ने अपनी माया से सभी को मोहित करते हुए सत्य वचन कहा। यह वचन केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, पहले आपने मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। आपकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। अब आप पुनः तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर लिया और अपनी माता के पास रोने लगी। उस शिशु का रोदन सुनकर, जो स्त्री स्वरूप में था, सभी स्त्रियां और दासियां आश्चर्यचकित होकर प्रेमपूर्वक वहां आ पहुंची। असिकनी के इस दिव्य सुतारूप को देखकर सभी स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उस समय पूरे नगर में जय जयकार होने लगा। गाने बजाने और उत्सव का आयोजन हुआ। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी और दक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति ने वेदों के अनुसार विधिपूर्वक कुलाचार संपन्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और अन्य लोगों को भी बहुत सारा धन प्रदान किया। शिवा के जन्म के समय चारों ओर मंगलमय वातावरण हो गया। गायन और नृत्य होने लगे और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। विष्णु आदि सभी देवता अपने अनुचरों और मुनियों के साथ वहां आए और विधिपूर्वक अनेक उत्सव मनाने लगे। जब देवताओं ने दक्षकन्या के रूप में अवतरित हुई परमेश्वरी जगदम्बा को देखा, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उत्तम स्तोत्रों के माध्यम से उनकी स्तुति की और हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। साथ ही दक्ष और वीरिणी की विशेष रूप से प्रशंसा की। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से युक्त होने के कारण उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। इसके अलावा उनके अन्य नाम भी रखे गए, जो मंगलकारी और लोगों के दुखों को दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, ब्रह्मा, समस्त मुनियों और देवताओं की स्तुति की और भक्तिपूर्वक सभी का आदर और पूजन किया। इसके बाद विष्णु आदि सभी देवता दक्ष की प्रशंसा करते हुए और शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। उसके बाद माता वीरिणी ने विधिपूर्वक उस कन्या का संस्कार किया और उसे स्तनपान कराकर अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष और वीरिणी ने उस कन्या का बड़े प्रेम और सावधानी से पालन पोषण किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल से ही सभी सद्गुण समाहित हो गए, जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। जब उमा अपनी सखियों के बीच होती थी, तो वह अपने ही भावों में मग्न रहती थी। प्रतिदिन वह बार बार शंकर जी की प्रतिमा का निर्माण करती थी। जब वह बाल सुलभ गाने गाती,
तो उसके गीतों में वह काम पर शासन करने वाले शिव, रुद्र और स्थाणु का स्मरण करती थी। यह स्मरण उसके गीतों में छिपा हुआ होता था। दक्ष प्रजापति और वीरिणी का स्नेह उस कन्या पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसमें गहरी भक्ति थी। सभी बाल्यकालीन गुणों से संपन्न उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को बड़ी निपुणता से पूरा करती थी और प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रसन्न करती थी।